दोस्तों, हमारे देश में लोग अपने खान पान में घी का इस्तेमाल पुराने समय से करते आ रहे हैं। काफी सारे लोगों को घी खाना पसंद होता है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो घी का सेवन सेहत के लिए हानिकारक मानते हैं। घी को लेकर लोगों के बीच काफी सारी गलतफहमियां फैलाई गई है, जिसकी वजह से लोग अपने खाने में घी का इस्तेमाल करने से बचते हैं। जो लोग घी खाना पसंद नहीं करते हैं, आज मैं उनको बता दूं कि घी न खाने का आपका डिसीजन जो है हर नजरिए से गलत है। अगर आप किसी वजह से घी नहीं खा रहे हैं तो आप एक ऐसे औषधि खाने से बच रहे हैं जो आपको काफी सारी बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि घी खाने से हमारे बॉडी को जो फायदे होते हैं वो किसी दूसरे चीजों के जरिए हमें कभी भी नहीं मिल सकते। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम घी खाने के बेहतरीन फायदों के बारे में जानने वाले हैं। आपने देखा होगा कि गांव में रहने वाले लोग या फिर खान पान में पुराने समय से चले आ रहे नियमों का पालन करने वाले लोग लंबी उम्र तक हेल्दी रहते हैं। साथ ही मोटापा और हार्ट की बीमारियां उन्हें कभी भी नहीं होती। आयुर्वेद में भी घी के काफी सारे गुण बताए गए हैं और इसकी हेल्प से कई तरह की बीमारियों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। घी हमारी हड्डियों, बालों, पेट और त्वचा के लिए चमत्कारी रूप से फायदेमंद होता है, लेकिन इसके लिए घी का शुद्ध होना भी जरूरी है। घी के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है। ऐसे में घी का इस्तेमाल करने से हम हर मौसम में होने वाली तरह तरह की बीमारियों और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं और इम्यूनिटी मजबूत होने से कोई भी बीमारी होने पर हमारा शरीर उसे कम समय में ही ठीक कर देता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों और जोड़ों के बीच एक चिकना पदार्थ पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लचीलेपन और जोड़ों के मूवमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो जोड़ों में से आवाज आना और दर्द होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर स्थितियों में आर्थराइटिस जैसी बीमारी होने की यही वजह होती है। तो जिन्हें भी जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम होती है, उन्हें हमेशा घी खाने की सलाह जरूर दी जाती है, क्योंकि घी खाने से जोड़ों के बीच में पाए जाने वाले लुब्रिकेंट की मात्रा बढ़ती है और हड्डियां भी मजबूत होती है। इसलिए कहा जाता है कि घी खाने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में भी दौड़ लगाने में सक्षम होता है। अगर आप कब्ज, पेट साफ नहीं होने या पेट से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से परेशान रहते हैं तो ऐसे में अपने रोजाना की डाइट में घी को जरूर शामिल करें, क्योंकि घी के इस्तेमाल से पेट से जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा घी दोस्तों हमारे शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ हमारी सुंदरता को भी बढ़ाने के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारी त्वचा को नेचुरल ग्लो देने का काम करते हैं और साथ ही बालों के झड़ने और सफेद होने की समस्या में भी घी का नियमित सेवन करने से सुधार आने लगता है। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं में दोनों में ही किसी भी तरह की सेक्सुअल कमजोरी होने पर भी घी का सेवन करने से फायदा मिलता है, क्योंकि घी हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। घी की तुलना अगर किसी भी खाना पकाने वाले तेल से की जाए तो यह उनके मुकाबले ज्यादा लाइट और ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन आज ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते। ज्यादा घी खाना हमारी सेहत के लिए बुरा होता है और इससे हमें कई तरह के नुकसान भी होते हैं। इस तरह की बातों को लोगों के बीच में जिन्होंने सबसे पहले फैलाया है वह है बड़ी बड़ी विदेशी रिफाइंड ऑयल बनाने वाली कंपनियां। मुनाफा कमाने के लिए अपने तेल को हार्ट और हेल्थ के लिए अच्छा बताकर घी की बुराई करने से उन्हें फायदा मिलता गया और लोगों की घी के प्रति सोच पूरी तरह से बदल दी गई, जिसके चलते आज ज्यादातर लोग घी को मोटापा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला समझते हैं और इसका सेवन करने से भी कतराते हैं, जबकि यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। घी कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है गाय का घी। जी हाँ, क्योंकि गाय का घी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। घी के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें मौजूद चिकनाई हमारे पेट और आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है, जिसकी मदद से शरीर में जमी जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी समय के साथ साथ कम होती जाती है। तेल के मुकाबले घी को पचाना ज्यादा आसान होता है और जितनी जल्दी यह पचता है उतना ही तेजी से यह हमारे खून और शरीर के दूसरे अंगों में भी पहुंचता है।
इसलिए इसका असर हमारे शरीर के साथ साथ आंखों और दिमाग पर भी होता है। रोजाना घी खाने वाले व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है। इसलिए पढ़ाई करने वाले बच्चे और बढ़ती उम्र वाले लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप खांसी, नजला, जुकाम से परेशान हैं या बच्चों में यह प्रॉब्लम रहती है, नाक बहती रहती है, नाक जाम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सीना जाम हो जाता है, तो घी इसके लिए रामबाण इलाज है। अगर आप नाक में 1 बूंद घी डाल देते हैं तो आपको इसका फायदा तुरंत मिलने लग जाएगा। आप घी का इस्तेमाल गर्मियों में भी कर सकते हैं, इससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और खास करके गर्मियों से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं या डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वहां भी आपको दिक्कत नहीं आती है। घी खाने से आपका पेट या आंतें लुब्रिकेंट रहेगी, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए आप डेली घी का सेवन क्या करें। तो आइए जानते हैं घी का सेवन कैसे करना है और कितनी मात्रा में करना है। दोस्तों, खाने में कोशिश करें गाय का ही घी इस्तेमाल हो, क्योंकि घी अपने आप में एक प्योर फैट है और गाय का घी सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। घी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, शुगर और फैटी एसिड्स के साथ साथ फाइबर भी मौजूद होते हैं। कहा जाता है कि रात के मुकाबले दिन के समय घी काफी तेजी से पचता है और शरीर में पूरी तरह से ऑब्जर्व होकर हमें ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा मात्रा में घी का सेवन दिन के समय में ही करें। रात में अगर घी खाना चाहें तो उसकी मात्रा को थोड़ा कम ही रखें। पूरे दिन में घी खाने की बात आए तो एक दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति 3 से 4 चम्मच शुद्ध देशी घी का सेवन कर सकता है। घी का इस्तेमाल सब्जी, रोटी या दाल के ऊपर से मिलाकर कर सकते हैं। साथ ही खाना बनाने या तलने के लिए भी तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा परहेज की बात की जाए तो घी खाने के बाद आपको कभी भी ठंडा पानी या ठंडी चीजें या फिर दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका पेट खराब हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार घी जितना पुराना हो उतना ही बेहतरीन काम करता है, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप घी घर पर लाएं तो पैकेट से निकालकर इसे इस्तेमाल करने के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन में ही रखकर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आप घी का इस्तेमाल बचपन से करते आ रहे हैं तो कमेंट्स कर हमें जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।